हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ राहुल कागने, ये से क्लास लातूर अहमदपुर। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ओके, सो फिजिक्स में जो टाइप्स ऑफ ग्राफ लगते हैं वो एक्चुअली ये है: स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। ठीक है, सो वन बाय वन हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन रहती है, हमको देखना क्या है इस वीडियो में? देखना यही बात है कि स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन किस टाइप का होना चाहिए और उसका ग्राफ किस तरीके से दिखता है। ये दो चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन रहता है वो ऐसे रहता है: y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हर चीज़ का मतलब समझ लो। यम मतलब रहता है स्लोप, दिस यम इज स्लोप, जो कि हम निकालते हैं इस एंगल से। ठीक है ना, इसको कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की तरह दिखाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। और ये सी रहता है उसका वाई इंटरसेप्ट। क्या रहता है ये? वाई इंटरसेप्ट। दिस वाई इंटरसेप्ट इस मतलब एक ही चीज़ होती है कि इस लाइन ने वाई को कहाँ पर कट किया है। तो इस पी पॉइंट पर कट किया है वाई एक्सिस को, या क्यू पॉइंट पर? क्यू पॉइंट पर। ठीक है ना, तो ये जो है आपका, ये है वाई इंटरसेप्ट, दिस इज सी। सो किसी भी लाइन के इक्वेशन में आपको क्या समझना चाहिए? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब यम इज स्लोप एंड सी इज वाई इंटरसेप्ट। अब इसमें अलग अलग तरीके की लाइन्स आती है। अब ये यम पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये सी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पर हम लाइन का जनरल इक्वेशन ऐसा लिखते हैं: प्लस और माइनस यम एक्स प्लस और माइनस सी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अलग अलग हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब हमको देखना है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जो है कि y इक्वल टू प्लस और माइनस एम एक्स प्लस और माइनस सी। तो हर लाइन के लिए क्या आएगा? देखो, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इस लाइन का देखो, यम मतलब स्लोप रहता है और सी मतलब y इंटरसेप्ट। तो इस लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव या निगेटिव? और स्लोप पॉजिटिव है। y इंटरसेप्ट कैसा है? ये रहता है y इंटरसेप्ट। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव रहेगी, नीचे आएगा तो निगेटिव रहेगी। सो इसका इक्वेशन क्या रहता है? देखो, y इक्वल टू स्लोप पॉजिटिव है तो एम एक्स, और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव इसलिए प्लस सी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब दूसरा लाइन ये देख लो अभी, इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव है। और y इंटरसेप्ट अभी दिख नहीं रहा, ये जो है ये y इंटरसेप्ट नहीं, ये कौन सा है? x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट निकालना है तो ये ऐसा पीछे लो इसको। पॉजिटिव है नहीं, y इंटरसेप्ट नीचे है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी ना। पॉजिटिव मतलब ओरिजिन से ऊपर, y एक्सिस इधर निगेटिव रहता है, इधर 1 रहेगा, इधर 2 रहेगा, इधर 3 रहेगा, तो इधर -1 -2 और इधर क्या रहेगा? -3। बात सही है ना? तो इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? देखो, y इक्वल टू स्लोप कैसा है? ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, तो यम एक्स, और y इंटरसेप्ट कैसा है? निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, इसलिए माइनस सी आएगा। क्या आएगा? माइनस सी। ठीक है, उसके बाद देख लो ये लाइन। ठीक है, अब ये लाइन, इसका y इंटरसेप्ट कैसा है? ये पॉजिटिव है, निगेटिव है? पॉजिटिव। और इसका स्लोप कैसा है? निगेटिव, क्योंकि उतार है ना। सो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू स्लोप कैसा है? माइनस एम एक्स, और ये प्लस सी, क्योंकि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इसका y इंटरसेप्ट कहाँ पर y को ये कट कर रही है? यहाँ पर। पॉजिटिव या निगेटिव? माइनस, हाँ, मतलब निगेटिव है y इंटरसेप्ट, और स्लोप भी कैसा है? निगेटिव, इसलिए इसका क्या आएगा? y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब और एक लाइन रहती है जो कि ओरिजिन से जाती है, तो ये इसी की तरह है, बस इसका y इंटरसेप्ट कितना है? 0। तो इसका होगा इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स। और ऐसी लाइन रहेगी तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स। वाई इंटरसेप्ट इसका 0 है इसलिए +0 हम लिखते नहीं। ठीक है, तो ये सभी टाइप्स की लाइन होती है, इससे अलग कोई लाइन नहीं रहती। ठीक है, सो ये लाइन के अलग अलग इक्वेशंस है, ये देख लो। ठीक है, सभी के सभी इक्वेशंस, अलग अलग तरीके की लाइंस। ये जो है आपका कौन है? ये एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये सभी के सभी लाइंस की इक्वेशन। ठीक है,
अब है नेक्स्ट पैराबोला। पैराबोला के दो टाइप के इक्वेशन रहते हैं। सबसे पहले देखो वाई स्क्वेयर, एक रहता है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और 4a मतलब एक कांस्टेंट रहता है, कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। सो ये प्लस और माइनस, ठीक है। और दूसरा रहता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4ax। अब इसका ग्राफ के साथ क्या रिलेशन है वो देखना है। तो पैराबोला का इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ग्राफ जो है इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब ठीक से देख लो, ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप के पैराबोला का है, ये है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अब आपको ये याद कैसे रखना है, देखो दूसरा एक पैराबोला मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन रहता है आपका वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है, प्लस 4ax माइनस 4ax, ठीक है। और ये जो ये रहता है बेसिकली ओरिजिन से लेकर इसका एक फोकस रहता है, इस फोकस तक का डिस्टेंस मतलब इस ए बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस तरीके का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4ax इस तरीके का है। अब याद ये रखना है, आगे वाले पहले टाइप देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax, ये ऐसा रहता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax। और एक है तीसरा ये ऐसा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4a, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a। अब याद कैसे रखना है, अब आपको अचानक सडनली आपको ये दे दिया, समझो अगर डायरेक्टली आपके सामने ऐसा पैराबोला आ जाए तो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a है या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, ये बाद में हमको कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए देखो, ये पैराबोला मतलब एक टोपी है, कैप, ठीक है। अगर ये कैप है तो ये किस एक्सिस के ऊपर कैप पहना है, ये वाई एक्सिस के ऊपर, समझ रहे हैं ना, किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर ये कैप वाई एक्सिस के ऊपर है तो इक्वेशन में भी ये एक कैप की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ में जिस एक्सिस के ऊपर कैप है इक्वेशन में उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर कैप है ना, तो इक्वेशन में एक्स के ऊपर कैप होनी चाहिए, तो ये आपका सही इक्वेशन आएगा, समझ में आ रहा है। और ऐसा उल्टा होता तो बस निगेटिव की जगह पर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कैप अभी भी वाई एक्सिस को है ना। या फिर ये याद रखना है, जिस एक्सिस से ये दूर जा रहा है ग्राफ, देखो ये इस तरीके से, ये किसके पास आ रहा है, वाई के पास आ रहा है, और दूर किससे जा रहा है, एक्स से दूर। जिससे दूर जा रहा है उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। ये किससे दूर जा रहा है, एक्स से दूर जा रहा है, तो इसका एक्स स्क्वायर होना चाहिए। जिससे दूर जा रहा है उसके सिर के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इलिप्स, उसका इक्वेशन क्या रहता है, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ठीक है यहाँ तक। तो अब इस चीज़ में आपको देखना है कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ठीक है। इलिप्स का एक्चुअली ग्राफ निकाले तो इस तरीके से आएगा, अंडे की तरह, ठीक है। उसमें सर्कल कैसा रहता है, ये कंप्लीट ऐसा, उसमें ये और ये दोनों सेम रहते हैं ना, लेकिन इसमें ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों सेम नहीं रहते, ठीक है। तो सबसे पहले इलिप्स मतलब ऐसा जिसके दोनों डायमीटर अलग है, ठीक है। जो बड़ी डायमीटर है इसको बोलेंगे हम मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे बोलो, दिस मेजर एक्सिस। जो छोटी डायमीटर है इसको बोलेंगे हम माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। अब ये मेजर एक्सिस पूरा है तो ये इसका आधा होता है, उसको बोलते हैं ए, जो कि इक्वेशन में एक्स के नीचे होता है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्सिस है वो एक्स के नीचे आएगा इक्वेशन में, वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्सिस है वो आएगा वाई के नीचे इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस का आधा। मेजर एक्सिस का आधा मतलब सेमी मेजर एक्सिस, आधा का मतलब क्या होता है, सेमी। सो दिस इज सेमी मेजर एक्सिस।
और ये हो गया माइनर एक्सिस का आधा, तो ये हो गया फिर सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद होते हैं इस इलिप्स के इधर से और इधर से दो फोकस, फोसाई बोलेंगे इसको, ठीक है। सो दिस इज द फोकस। फोकस का मतलब क्या रहता है, अगर यहाँ से लाइट रेज इधर आएंगे तो इस फोकस से पास होते हैं पैरेलल लाइट रेज, ठीक है। उसके बाद सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस हो गया। अब इस इलिप्स के बारे में और एक चीज़ याद रखनी है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी है, ठीक से देख लो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस अगर सी है तो इसेंट्रिसिटी रहती है इलिप्स की, इसेंट्रिसिटी रहती है ये सी बाई ए, ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। अब उसके बाद अब अगर मैं सर्कल निकालता हूँ, देखो तो सर्कल कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। तो सर्कल में ये जो ये है और ये बी है, ये दोनों सेम रहते हैं ना। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ठीक है। सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जिसमें क्या रहता है, दिस ए एंड बी इक्वल रहते हैं, ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू बी। बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। सर्कल फिर इसी तरीके का होगा। इलिप्स को ही आप सर्कल बोल सकते हो अगर ए और बी इक्वल है तो। अब इलिप्स के टाइप्स रहते हैं कुछ। अब है टाइप्स ऑफ इलिप्स। इलिप्स का ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब इलिप्स इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का, इस तरीके का, ठीक है। इसमें क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। ए मतलब किसके नीचे होता है, एक्स के नीचे या वाई के नीचे, एक्स के नीचे। तो ऐसे टाइप के इलिप्स में होगा ए ग्रेटर देन बी। ऐसे टाइप के इलिप्स में क्या होगा, ए लेस देन बी। और ये जो है सर्कल है, सर्कल भी एक इलिप्स ही है जिसमें ए बड़ा होता है या बी, या दोनों इक्वल रहते, दोनों इक्वल रहते। समझ में आ गया ये, ओके। अब है हमारे हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होता है, इक्वेशन देखो इस तरीके से वो दिखता है ग्राफ इसका, ठीक है। इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब दूसरा एक हाइपरबोला रहता है, ये ऐसा नहीं, बेसिकली ये तो हमारा पुराना वाला हो गया। अब दूसरा ऐसा रहता है, ऐसा। अगर ऐसा है तो इसको सिंपली वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। बस उल्टा माइनस इधर आ गया, ठीक है। या फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक हाइपरबोला रहता है ये इस तरीके का, जिसका ग्राफ ऐसा आता है, कई बार आता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। ये बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। तो उसमें क्या रहता है, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। उसके बाद रहता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल मतलब इस तरीके से ग्राफ दिखता है। उसका इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। और y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है तो वो y एक्सिस को y इक्वल टू 1 पर कट करता है और x एक्सिस को इन्फिनिटी को जाकर कट करता है, ठीक है। y एक्सिस को कट करता है मतलब इसका x इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 डालोगे तो y इज इक्वल टू ई रेस टू 0 मतलब 1 ही आएगा ना, तो ये 1 आता है, ठीक है। और ये उल्टा भी एक ग्राफ हो सकता है, x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, बस इसके उल्टा। किस तरीके से, जैसे x एक्सिस को है वैसे ये, जैसे ये x एक्सिस से निकल कर ये y एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, तो ये y एक्सिस से निकल कर x एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसकी वैल्यू y वैल्यू निगेटिव नहीं है, देखो पूरा का पूरा ऊपर के ऊपर ही है, तो इसकी x वैल्यू निगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि ई की वैल्यू कुछ नियरली 2.7 रहती है और पॉजिटिव वैल्यू का कोई भी पावर निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसकी x वैल्यू निगेटिव नहीं रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इधर से निकलेगा, x वैल्यू निगेटिव नहीं रहेगी मतलब ये ऐसा निकलेगा और ये ऐसा जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा x इक्वल टू 1। उसके बाद रहता है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक मतलब y इज इक्वल टू लॉग x। वो कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो ये y इज इक्वल टू लॉग x। और ये x एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, x इक्वल टू 1 पर x एक्सिस को कट करता है। और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, -इन्फिनिटी के पास, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स है जो कि फिजिक्स में बार बार आते हैं, ओके।